एमिली 18 साल की हमेशा साहसी रही थी। वह डर से कभी नहीं घबराती थी। जब उसके दोस्तों ने उसे इस हवेली में जाने की हिम्मत दी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जो एक अचानक बीमारी से मर गया था। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और जो कोई भी यहां आता है वह उनके क्रोध का शिकार बन जाता है। एमिली ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़कियां बंद हो गईं। अंधेरे में उसने एक आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। बारिश खिड़कियों से टकराती थी। हवेली के आसपास ढोलक की आवाज आ रही थी। अंदर एमिली अपने कोट में गहरी हो गई। ठंड टूटी हुई प्लास्टर की दीवारों से रिसती रही। उसे हिम्मत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। यह घर दशकों से फुसफुसाते रहस्यों में डूबा हुआ था। अब तूफान से फंसी वह उसकी खौफनाक खामोशी के साथ अकेली थी। हवा के एक झोंके ने अचानक खिड़कियों को हिला दिया। उसके बाद एक आवाज आई जिसने नीलम को कंपा दिया। एक कोमल फुसफुसाहट जो दीवारों के भीतर से ही आ रही थी। यह हल्की थी, बारिश की आवाज में मुश्किल से सुनने योग्य थी, फिर भी एक अलग स्वर लिए हुए थी। एक विनती, एक चेतावनी। दिल तेज धड़क रहा था। एमिली ने और सुनने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट उसी तरह अचानक बंद हो गई जैसा शुरू हुआ था। घर की खौफनाक चरमराहट और लगातार फुसफुसाहट से घंटों बीत गए, जो अब और अधिक साहसी, अधिक दृढ़ होती जा रही थी। वे हर जगह से और कहीं से भी एक साथ निकलते प्रतीत होते थे, हवा में छिपते हुए, बीते हुए हादसे की कहानियों को बुनते हुए। एक ऐसे परिवार की कहानी जो इन्हीं दीवारों के भीतर फंसा हुआ था। उनकी चीखें हमेशा के लिए घर की बनावट में दब गई थीं। जैसे ही भोर हुई, खिड़की से एक पीली रोशनी आई। एमिली एक छिपे हुए कमरे पर ठिठक गई। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। एक अकेली फटी हुई डायरी एक कोबरे से ढकी मेज पर खुली पड़ी थी। यह एक परिवार की बात करता था। उनकी खुशी अचानक बीमारी से टूट गई। उनकी चीखें तूफान में डूब गईं। उनके शरीर दीवारों के भीतर बुला दिए गए। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। एमिली घूमी। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। हालांकि फुसफुसाहट तेज हो गई। निराशा और गुस्से से भरी आवाज। वे उसके चारों ओर घूमते रहे, आरोप लगाते, डराते, धमकाते। दहशत ने उसे जकड़ लिया। उनका बोझ उसके दिमाग को तोड़ रहा था। दरवाजे के लिए छटपटाते हुए वह फिसल गई। धूल भरी फर्श पर जोर से गिरी। फुसफुसाहट तेज हो गई। जैसे ही कमरे के कोने में एक काला भंवरता हुआ द्रव्यमान अस्तित्व में आया, एमिली एड्रेनालिन के उछाल के साथ दरवाजे की ओर लपकी। कमरे से बाहर निकलते हुए वह सीढ़ियों से नीचे भागी। फुसफुसाहट उसके पीछे गूंजती रही, हर कदम के साथ भीगी होती गई। वह आखिरकार सामने के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं और वह उन्हें खोलने में असमर्थ है। वह रहस्यमय शक्तियों का सामना करती है। वह अजीबोगरीब आवाजें सुनती है और छाया देखती है। एमिली उन लोगों की आत्माओं से मिलती है जो घर में फंसे हुए हैं। वे उसे बताते हैं कि वे एक भयानक बीमारी से मरे थे और अब वे मुक्त नहीं हो सकते। एमिली को पता चलता है कि वह भी फंस गई है और उसे आत्माओं को मुक्त करने का एक तरीका ढूंढना होगा। कहानी किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वरना आपके सपने में भी भूत आएगा।